हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यमन के। तो आपका पेपर आज का कैसा गया? आई होप कि बहुत ही अच्छा गया रहेगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। जो मेन पार्ट था हमारा, जो मैंने बोला था एप्रिसिएशन, जो कि आपके टोटल 8 एप्रिसिएशन है। ओके, 8 में से हम लोगों ने 3 शॉर्टलिस्ट करके दिए थे, और जो वेरी फर्स्ट वाला था, जो पहला था तब, वही जो अप्रिसिएशन है आपके एग्जाम में आया है। देखिए, योगी सर्वकार सुंदर सुखदाता, ये हमने आपको लिख के दिया था फर्स्ट वाला, और ये वेरी फर्स्ट वाला ही आ गया था। मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है ये, और चांसेस है कि यही आने वाला है। और देखिए आ भी गया, मतलब आपका बोलते ना कि लक बहुत ही अच्छा था कि जो हमने बताया, जो हमने प्रिडिक्ट किया, वही आपके पेपर में आया है। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पेपर का रिव्यू करने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा गया और क्या क्या चीज़ें आपका रॉन्ग राइट जो भी हो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला तो जो मैंने बताया है वो आप पेपर में आया है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है, ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स है, ओके, वो सारा का सारा जो हमने क्वेश्चन पेपर दिए थे आपको राइटिंग स्किल ग्रामर्स का, वहीं से आया है। ओके, तो जिन बच्चों ने इसको प्रेफर किया था उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नेक्स्ट में भी मैं ट्राई करूँगा कि और जितने भी पेपर है सभी का मैं IMP देने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे चाहे ये रेफ़र कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो देखिए जो ये फर्स्ट है ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले ग्रामर। क्या ग्रामर में देखने वाले कौन कौन सा चीज़ें आया है, तो आपको भी समझ में आएगा कि यार चलो हमने अच्छा काम किया था कि यहाँ से रेफर किया था। अब देखिए इसके बाद आता है स्थूलवाचन। अच्छा, आपको याद होगा कि टिप्पणी का मैंने बताया था, बार्क वाला स्काई द लिमिट बताया था। ओके, तो स्काई द लिमिट तो नहीं आया, लेकिन बार्क आया है। मैंने आपको बताया था कि 3 में से एक तो फिक्स आएगा, चांसेस 2 के, लेकिन एक फिक्स आएगा, मैंने ऐसा बोला था, बट एक ही आया बार्क का। ओके, तो कोई नहीं, चलो एटलीस्ट एक तो आया 3 में से। ओके, तो 3 मार्क तो आपका ऐसे ही हो गया, बाकी 2 आप अपने मन से थोड़ा सा लिख सकते हो। फिर आते हैं भाषा अभ्यास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिख के दिए हुए थे। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है, व्याकरण घटकावर आधारित कृति करना, मतलब जो बोल के दिया उसके हिसाब से क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालील वाक्यांश प्रकार ओळखा। सिर्फ आपको बताना है कि इसका वाक्य का प्रकार कौन सा है। ओके, तो मैंने आपको 2 चीज़ बताया था कि अगर ये डॉट रहेगा, डॉट किस में रहता था, एक तो विधानार्थी में रहता था और एक आज्ञार्थी में रहता था। ओके, अगर आज्ञा यानी कि ऑर्डर करता था उसमें, और रिक्वेस्ट करता था उसमें, और एक सिंपल से वर्ड में रहता था डॉट। दूसरा ये हमारा क्या रहता था, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि उद्गारवाचक, और एक क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह। ओके, तो अगर यहाँ पे पहला वाला ध्यान से देखते हो तो क्या बोल रहा है, सुश्रुत ओळखलस मला, मतलब सुश्रुत क्या तुम मुझे पहचाना। तो देख रहे हो ओळखलस मला मतलब क्या तूने मुझे पहचाना, दैट मीन्स क्या, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये क्या आ गया आपका, प्रश्नार्थी। क्या आ गया, प्रश्नार्थी। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, मैं ऊपर लिखता हूँ प्रश्नार्थी। ओके, या तो प्रश्न भी लिख सकते हो, प्रश्नार्थी वाक्य। क्या है यहाँ पे, प्रश्नार्थी वाक्य। ये हो गया पहला आंसर, कितना इजी है। फिर सेकंड आता है सकाळी वेळ अभ्यासाला योग्य असते, मतलब जो सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है अभ्यास करने के लिए, स्टडी करने के लिए, क्या होता है, बहुत योग्य, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। अब लास्ट में ये सबसे पहले, हाँ, लास्ट में क्या है, डॉट है। तो डॉट से समझता है कि ये डॉट कहाँ पे आता है, एक तो आता है आज्ञार्थी में यानी कि ऑर्डर करने, आज्ञा देने में, और एक तो आता है किसमें, विधानार्थी, नॉर्मल सिंपल सा सेंटेंस में। तो ध्यान से देखिए, इसमें ऑर्डर तो कोई दे नहीं रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि ऑर्डर दे रहा है कि नहीं सुबह का समय अच्छा होता पढ़ने के, सुबह ही पढ़, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो इसे ये समझता है कि क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मराठी में विधानार्थी। क्या है, वी, थोड़ा सा वी, इसको लिखना विधानार्थी। क्या है ये, विधानार्थी वाक्य। ओके, क्या है ये, विधानार्थी वाक्य, आपको सही से लिख लेना है। फिर आता है कंसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतरण करना। अभी क्या करना, वाक्य को रूपांतरण करना है। देखो, प्रवासात भरभरून बोलावे, आज्ञार्थी करा, इसको आज्ञार्थी मीन्स क्या करना है, इसको ऑर्डर देना है। तो क्या होगा, प्रवासात भरभरून बोला। क्या आएगा, प्रवासात भरभरून बोला। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हो आप प्रवासात, थोड़ा सा हिल रहा है, सात भरभरून बोला, भरून बोला। हमने ऑर्डर दिया ना, तो बोला भाई, ऑर्डर दिया है कर, लास्ट में क्या आएगा, डॉट आएगा। ओके, उसके बाद आता है केवड़ी मोठी वसाहत आहे ही। वसाहत मतलब होता है सेटलमेंट, बस्ती।
क्या होता है, वसाहत मतलब होता है सेटलमेंट, बस्ती, मतलब बोल रहा है कि ये बस्ती कितना मोटा है। ओके, मतलब कोई आके अचानक से देखता है तो पूछता है कि ये बस्ती कितना मोटा दिख रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करना किसमें, विधानार्थी में, तो बोलेंगे हे बस्ती कितनी मोटी है। ओके, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, हे बस्ती खूब मोटी आहे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हे, रुको थोड़ा सा ध्यान से, ये यहाँ पे थोड़ा नहीं जम रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सरक रहा है। हे वसाहत, ओके, हे वसाहत खूब मोठी आहे। ये वसाहत क्या है, खूब मोटी आहे। ओके, ये पेंसिल से दिख नहीं रहा तो रुको मैं आपको पेन से लिखता हूँ। देखिए तो पेंसिल से क्या दिख नहीं रहा था ना, इसके लिए मैंने पेन से किया। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है केवड़ी मोठी, हाँ यहाँ है केवड़ी मोठी वसाहत आहे ही। वसाहत मतलब होता है, वसाहत मतलब क्या होता है पता है ना, कि मैंने अभी बताया सेटलमेंट, दैट मीन्स बस्ती स्कूल थे जहाँ पे लोग रहते थे। तो इसका हम लोग चेंज करेंगे विधानार्थ क्या आएगा, हे वसाहत खूब मोठी आहे। क्या है, हे वसाहत खूप मोठी, मतलब जो ये बस्ती है बहुत ही बड़ी है। अब आता है खालील वाक्य प्रकारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। इसका क्या करना बेटा, अर्थ में उपयोग करके उसका अर्थ बता के फिर उसको क्या ना वाक्य में रूपांतरण करना है, किसी दो का करना। ओके, तो पहला जो ध्यान से देखते क्या आता है, पहला क्या बोला है, अंगनाचा तिरपाड़ होने। अंगनाचा तिरपाड़ होने का अर्थ होता है बेटा खूब संताप येने। क्या होता है, खूब, ओके, संताप येने। ओके, खूब संताप येने। अब इसको क्या करना आपको वाक्य में रूपांतरण करना, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आपके ऊपर से। उसका आता है जार्जव करने। क्या आता है, जार्जव करने, दैट मीन्स क्या होता है, विनंती करने। क्या होता है, विनंती, विनंती करने। क्या होता है, विनंती करने। दैट मीन्स कि कहीं क्या होता है कि कुछ काम रहता है आपको, कहीं कुछ पिकनिक वगैरह जाना, तो अपने मम्मी पापा को विनंती करते हो ना, रिक्वेस्ट करते हो ना, मम्मी प्लीज मुझे पैसे दे दो, पिकनिक जाना है वगैरह। ओके, तो आप इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आता है गलका करने। ओके, गलका करने का मतलब होता है गोंगार करने। क्या होता है, गोंगार, गोंगार करने। क्या होता है, गलका करने मतलब गोंगार करने। अच्छा ये वाला ना रहेगा, हाँ, गोंगाल करने। अच्छा, गोंगाल करने मतलब क्या होता है कि ये भी एक तरह का रिक्वेस्ट करने होता है। जैसे में कि कोई स्कूल है, हाँ, शाला छूटता है, स्कूल छूटता है, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, आइसक्रीम को देख के पेरेंट्स को मतलब उसका चिल्लाने लगते हैं, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ऐसा। ओके, यानी कि शोर करना बोल सकते हो, जिद पकड़ना बोल सकते हो। ओके, इसको इन अदर वर्ड में शोर करना है तो जिद करना बोल सकते हो, यानी क्या है, गोंगार करने। ओके, अब इसके बाद आता है भाषित घटकावर आधारित कृति करना, शब्द संपत्ति। ओके, मतलब क्या होता है, पहले देखिए खाली शब्दांश समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब क्या, तो रास्ता को क्या बोलते हैं आप लोग, पथ बोलते हैं। ओके, पथ मतलब रास्ता होता है। शाला मतलब क्या होता है आपका, विद्यालय। क्या होता है, विद्यालय, स्कूल। ओके, फिर आता है शब्दांश विरुद्धार्थी शब्द। आपको तो पता होगा, इकड़े, तिकड़े, निंदा। निंदा मतलब क्या होता है, किसी का निंदा करते हैं ना, तो उसका उल्टा क्या होता है। ओके, निंदा का उल्टा होता है स्तुति। क्या होता है, स्तुति, स्तुति। निंदा का क्या होता है अपोजिट वर्ड, स्तुति। अब वचन बदला में क्या होता है, मेल को फीमेल करना, फीमेल को मेल करना। ओके, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे देखो जब भी विरुद्धार्थी शब्द रहता है ना, तो यहाँ पे मोस्टली आपको ऐसा इस तरीके का साइन दिया, बट इस तरीके का साइन नहीं होता। यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरीके का साइन रहता है, क्रॉस का। ओके, तो अगर बोर्ड ने गलत मिस्टेक किया तो उसका मार्क्स तो मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का साइन नहीं रहता है, मोस्टली आपको इस तरीके का साइन रहता है, क्रॉस का। ओके, बट यहाँ पे क्या क्या ऐसा है, हाइफन का साइन दे दिया, तो ये रॉन्ग है। हाँ, तो आपको इस तरीके से क्रॉस करके लिखना होता है। अब आता है वचन बदला। वचन बदला मतलब क्या होता है कि एक है तो उसको अनेक बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, शहर है तो शहरे हो जाएंगे, शहरे, बहुत सारे हो जाएंगे। गाड़ी का क्या हो जाएगा, गाड़ियाँ हो जाएगा, गाड़ियाँ। ओके, गाड़ी का गाड़ियाँ हो जाएगा। ओके, इस तरीके से सॉल्व करना है। देन उसके बाद आता है लिंग बदला, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल। ओके, तो लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका हो जाएगा, लेखिका। ओके, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी, घोड़ी। ओके, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद आता है लेखक नियमानुसार लिहा, दैट मीन्स कि जो रॉन्ग है उसको क्या करना है, सही करना है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, रेखा मावशीची, ओके, पावला अधिक सुंदर है। तो एक तो पहला ये दिख रहा है, सुंदर आहे, पहले तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी देख रहा मावशी,
हाँ, एक तो इधर से भी शी आता है मौसीचिया। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, उसको करेक्ट करके वापस से लिखना है। देन आता है लिंबाचा रस। ओके, तर मला अमृत सारखा वाटू लागला। जो नींबू का रस है उसको किसको लगा, अमृत सारखा वाटू लागला। क्योंकि एक एक मार्क है ना, तो मोस्टली एक ही रहता है आपका रॉन्ग, हाँ ज्यादा नहीं रहता है। तो ये हो गया। अब इसको आता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी मैंने आपको बता के दिया था कि क्या क्या है इसमें। देखो ये क्या है, ये उद्गारवाचक होता है, यानी कि उद्गारार्थी इसको बोलते हैं, उद्गारार्थी चिन्ह। ओके, यहाँ पे चिन्ह भी लिखना, हाँ इस तरीके से मैं चिन्ह, हाँ ये वाला रहेगा, हाँ ची आधा ना हा रहेगा। हाँ, ये हो गया। इसके बाद क्या है, प्रश्नार्थी है, प्रश्न चिन्ह, या तो प्रश्नार्थी भी लिख सकते हो। ये क्या दिख रहा है आपको, ये है आपका स्वल्प विराम, स्वल्प विराम। ओके, क्या है हमारा स्वल्प विराम। और इस तरीके देखो, ये होता है एकेरी अवतरण, एक एक रहा तो एकेरी, दो दो रहा तो दुहेरी। तो क्या हो गया, दुहेरी अवतरण। ये क्या हो गया आपका, दुहेरी अवतरण। ओके, तो देखिए ग्रामर तो बहुत ही सिंपल सा था, जो बता के देते उसमें से बहुत सारे ग्रामर आए थे। अब यहाँ से आता है आपका लेटर्स। ओके, लेटर का तो मैंने आपको पैटर्न बताया था किस तरीके से करना है, सेम पैटर्न में आया है। अच्छा, आपको एक चीज़ याद होगा, तो मैंने यहाँ पे जाहिरात में बताया था, ओके, कि जाहिरात हो गया और अपना बातमी लेखन। इसमें देखो जाहिरात में क्या पूछा है, शालेय साहित्य दुकानांची आकर्षण जाहिरात करा। मतलब कि शालेय साहित्य मतलब विद्यालय के जो भी साहित्य वगैरह लगता है, पुस्तक वगैरह लगता है, उसके लिए क्या करना है, आपको आकर्षण करना है। ओके, यानी कि एक तरीके से पुस्तक का ही बोल सकते हो। ओके, फिर बातमी लेखन में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या कर सकता है, चिल्ड्रेन डे और टीचर्स डे वगैरह पूछे। तो देखिए यहाँ पे आपको चिल्ड्रेन डे ही पूछा है। 14 नवंबर रोज ही बाल दिवस साजरा कराया जाता है ना, बाल दिवस मीन्स क्या होता है, चिल्ड्रेन डे होता है, मोस्ट ऑफ वही से पूछा है। फिर यहाँ से आता है आपका इन तीनों में कोई दो ही करना, तो आप इन दोनों किए रहेंगे, इसको चलेगा। ओके, ये आपका स्टोरी है। फिर प्रसंग लेखन। ओके, पर्यावरण दिन मैंने आपको ये भी बता के दिया था। निबंध में मैंने आपको बताया था ना कि आप यहाँ पे या तो आत्मकथा लिख सकते हो, या तो इन्वायरमेंट डे वगैरह मैंने लास्ट में अच्छे से आपको लिख के दिया था, अगर आपको याद होगा तो देखिए ये वही है पर्यावरण दिवस। ओके, जिसमें आपको पॉइंट्स दिए, इस पॉइंट्स के हिसाब से आपको लिखना था। तो ये पेपर आपका हो गया। देखो उसी का इधर भी दिया है, वैचारिक दिया है, और ये आत्मकथा मतलब किसका दिया, छतरी का दिया, अम्ब्रेला का। तो पेपर जहाँ तक देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल था, इजी था। बच्चे ने भी रिव्यू किया कि सर पेपर बहुत इजी था, और हमने जो आंसर मतलब जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिए थे, जो इंपॉर्टेंस ग्रामर के टॉपिक्स दिए थे, वो बच्चे को बहुत ही मतलब सिंपल लगा, उसके से बच्चे पूरा कर पाए। ओके, तो देख लीजिए पेपर ही बहुत ही सिंपल था। तो अभी जो नेक्स्ट पेपर आने वाला है, दैट इज इंग्लिश आने वाला है, तो उसका भी हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रामर राइटिंग स्किल का एक लेक्चर आपको देने वाले हैं, और मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं जो आपको वहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहे हमारे वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।